हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल फ़नी वोकैब गुरु में। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि 9 मई 2020 के करंट अफेयर्स हैं, जो सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, यूपीएससी, एनटीपीएससी, एचएसएससी, सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हैं, हम अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं, मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चंस की साइड। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी हमने, उस वीडियो के अंदर आपको एक क्वेश्चन दिया था कि आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो उसका आंसर क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। रूस को नाजी जर्मनी पर जीत का डैश वर्षगांठ मनाना है। रूस को नाजी जर्मनी पर जीत का डैश वर्षगांठ मनाना है। ऑप्शंस क्या थे, 50th, 60th, 75th एंड 22nd। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था, 75th वर्षगांठ इसको मनाना है। तो हम आज के क्वेश्चंस की साइड चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वालों के लिए स्मरण और सामंजस्य का समय डैश पर मनाया जाता है। रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चंस। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने के लिए स्मरण और सामंजस्य का समय डैश पर मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं हमारे पास 3-4 अप्रैल, 20th एंड 21st अप्रैल, 8th एंड 9 मई, 12th एंड 13th मई। इसका करेक्ट आंसर क्या है, 8th एंड 9th मई। इसके रिगार्डिंग हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वालों के लिए स्मरण और सामंजस्य का समय हर साल 8-9 मई को मनाया जाता है। इस दिन दुनिया भर में लोग और यूएनजीए सहित प्राधिकरण निकाय द्वितीय विश्व युद्ध के सभी पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी जाती है। क्या दी जाती है, सभी पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी जाती है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं हमारे पास 8th मई, 14th जून, 25th जून एंड 12th जुलाई। ऑप्शन दोबारा सुन लेते हैं, 8th मई, 14th जून, 25th जून एंड 12th जुलाई। इसका करेक्ट आंसर क्या है, 8th मई को हम रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। इसके रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रीसेंट मूवमेंट के सिद्धांतों को मनाना है। इस दिन लोग रेड क्रॉस स्वयं सेवकों को ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए योगदान के लिए श्रद्धांजलि देते हैं। दिन कुछ कठोर परिस्थितियों के जीवन सुरक्षा की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, यूएनईपी ने पर्यावरण और अभिनेता निर्माता दिया मिर्जा के कार्यकाल को डैश तक अपने राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत के रूप में विस्तारित किया है। क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। यूएनईपी ने पर्यावरण और अभिनेता निर्माता दिया मिर्जा के कार्यकाल को डैश तक अपने राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत के रूप में विस्तारित किया है। ऑप्शंस हैं हमारे पास 2 years, 3 years, 4 years एंड 5 years। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 3 years के लिए अपने राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत के रूप में विस्तारित किया है। इसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने पर्यावरणविद और अभिनेता निर्माता दिया मिर्जा के कार्यकाल को 2022 के अंत तक
1 और 2 साल के लिए अपने राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत के रूप में विस्तारित किया। दिया एक संयुक्त राष्ट्रीय सतत विकास लक्ष्य वकील भी हैं। यूएनपी की फुल फॉर्म मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड मूव करते हैं। 4th क्वेश्चन है हमारे पास, श्रम कानून अध्यादेश 2020 से उत्तर प्रदेश अस्थायी छूट डैश वर्षों के लिए अधिकांश श्रम कानूनों को निलंबित कर देते हैं। क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। श्रम कानून अध्यादेश 2020 से उत्तर प्रदेश अस्थायी छूट डैश वर्षों के लिए अधिकांश श्रम कानूनों को निलंबित कर देता है। ऑप्शंस है हमारे पास 2, सेकेंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है 4 एंड फोर्थ ऑप्शन है 5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 3। 3 वर्षों के लिए अधिकांश श्रम कानूनों को निलंबित कर देता है श्रम कानून अध्यादेश। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अगले 3 वर्षों के लिए श्रम कानूनों को निलंबित करने के लिए कुछ श्रम कानून अध्यादेश 2020 से उत्तर प्रदेश अस्थायी छूट अध्यादेश पारित किया। इस कदम का उद्देश्य औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना है और बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देना है। राज्य में उनके पैतृक गांव में इस अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पाटिल को सहमति के लिए भेजा गया है। किसको भेजा गया है? आनंदीबेन पाटिल को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। 5th क्वेश्चन, कायर अनुप्रयोगों के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए कायर बोर्ड ने डैश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कायर अनुप्रयोगों के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए कायर बोर्ड ने डैश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, सेकंड आईआईटी रुड़की, थर्ड आईआईटी कानपुर, फोर्थ आईआईटी अहमदाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आईआईटी मद्रास। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके रिगार्डिंग। कायर बोर्ड ने 7 मई को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उद्देश्य विशेष रूप से या अन्य प्राकृतिक तंतुओं के संयोजन में कायर के आवेदन के लिए उत्कृष्टता केंद्र सीईओ की स्थापना करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस राज्य ने 3 साल के लिए अधिकांश श्रम कानूनों को निलंबित करने के लिए अध्यादेश पारित किया? किस राज्य ने 3 साल के लिए अधिकांश श्रम कानूनों को निलंबित करने के लिए अध्यादेश पारित किया? ऑप्शंस हैं हमारे पास मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। करेक्ट आंसर क्या है गाइस? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने 3 साल के लिए अधिकांश कानूनों को निलंबित करने के लिए अध्यादेश पारित किया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 3 वर्षों के लिए श्रम कानूनों को निलंबित करने के लिए कुछ श्रम कानून अध्यादेश 2020 से उत्तर प्रदेश अस्थायी छूट अध्यादेश पारित किया है। इस कदम को उद्देश्य औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना है और बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देना है। राज्य में उनके पैतृक गांव में इस अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पाटिल को सहमति के लिए भेजा गया है। ये नाम पहले भी आ चुका है, आनंदीबेन पाटिल, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 7th क्वेश्चन है हमारे पास। विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं हमारे पास 2 मई, 4 मई, 6 मई
एंड 8 मई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 8 मई को हम विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाते हैं। विश्व थैलेसीमिया दिवस, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग। विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। दिन का उद्देश्य थैलेसीमिया के बारे में जागरूकता पैदा करना है। सभी लोगों को हम जानकारी देते हैं इसके बारे में, इसकी रोकथाम और दुनिया भर के लोगों को इसके संचरण से बचने के उपाय भी बताते हैं। थीम क्या रखी जाती है थैलेसीमिया की? द डॉनिंग ऑफ अ न्यू एरा ऑफ फॉर थैलेसीमिया। द डॉनिंग ऑफ अ न्यू एरा फॉर थैलेसीमिया, टाइम फॉर अ ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोवल थेरेपीज accessible and affordable to patients। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड मूव करते हैं। 8th क्वेश्चन, कोविड-19 से लड़ने के लिए स्मार्टफोन ऐप महाकवच को किसने लॉन्च किया है? कोविड-19 से लड़ने के लिए स्मार्टफोन ऐप महाकवच किसने लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं हमारे पास, पुणे नगर निगम, बेंगलुरु नगर निगम, चेन्नई नगर निगम एंड नासिक नगर निगम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? नासिक नगर निगम ने कोविड-19 से लड़ने के लिए स्मार्टफोन ऐप महाकवच को लॉन्च किया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके लिए। स्मार्ट सिटी नासिक, नासिक क्या है? स्मार्ट सिटी है। कोविड-19 से लड़ने के लिए कई उपाय और पहल करता है। नासिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन NMC, नासिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा किए गए उपायों ने मोबाइल एप्लीकेशन महाकवच लॉन्च किया है। ऐप एक वास्तविक समय का डिजिटल संपर्क ट्रेसिंग मोबाइल एप्लीकेशन है। ये ऐप क्या करता है? ट्रेस करता है। यह नागरिकों को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जियो फेसिंग, कोविड-19 मरीजों की ट्रैकिंग में स्वास्थ्य अधिकारियों के योगदान और सहायता के लिए सक्षम बनाता है। NMC की फुल फॉर्म मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, नासिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9th क्वेश्चन, डैश ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का डिज़ाइन और निर्माण भारतीय नौसेना को प्रमाणित किया है। डैश ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का डिज़ाइन और निर्माण भारतीय नौसेना को प्रमाणित किया है। ऑप्शंस हैं हमारे पास, ICMR, सेकंड DRDO, थर्ड CSIR, फोर्थ INMAS। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? INMAS। जो INMAS है उसके रिगार्डिंग हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय नौसेना ने हाल ही में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का डिज़ाइन और निर्माण किया है। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण को परीक्षण और अनुमोदन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस दिल्ली द्वारा किया गया था, जो एक DRDO संगठन है। DRDO क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, जिसे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के परीक्षण और प्रमाण का काम सौंपा गया है। यह नैदानिक कोविड-19 स्थितियों को बड़े पैमाने पर उत्पादित और उपयोग किए जाने के लिए प्रमाणित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड मूव करते हैं। 10th क्वेश्चन, आयुष संजीवनी ऐप द्वारा विकसित किया गया था। आयुष संजीवनी ऐप डैश द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शंस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। A and B मतलब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो करेक्ट आंसर क्या है? A and B, दोनों, बोथ। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 स्थिति से संबंधित मोबाइल एप्लीकेशन आयुष संजीवनी ऐप को और 2 आयुष आधारित अध्ययन शुरू किया है। एप्लीकेशन को आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY द्वारा विकसित किया गया था। MITY फुल फॉर्म क्या है इसकी? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड मूव करते हैं। 11th क्वेश्चन, हाल ही में मुस्तफ़ा अल कदीमी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? हाल ही में मुस्तफ़ा अल कदीमी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? फर्स्ट ऑप्शन इराक, सेकंड ईरान, थर्ड जर्मनी, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो मुस्तफ़ा उल कदीमी इराक देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कौन से देश के? इराक देश के। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग। इराक पूर्व खुफिया प्रमुख मुस्तफ़ा अल कदीमी बने प्रधानमंत्री, अमेरिका ने किया स्वागत। मुस्तफ़ा अल कदीमी ने शपथ लेते ही कहा कि यह सरकार, जो इसकी सरकार होगी, वो समस्याओं का समाधान देगी। हुए गंभीर आर्थिक संकट के बीच खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफ़ा अल कदीमी ने देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। कदीमी पत्रकार भी रह चुके हैं और प्रधानमंत्री बनने से पहले एक खुफिया प्रमुख के पद पर भी रह चुके हैं। इस साल नहीं मिलेंगे नोटों की ईदी, मतलब कोरोना के चलते इस साल नहीं मिलेगी नोटों की ईदी। BSP नहीं छापेगा नए नोट। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारे 9 मई 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, तो एक क्वेश्चन मैं भी आपको देती हूँ कि आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताएं। तो वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किसने शुरू की? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किसने शुरू की? ऑप्शंस हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, सेकंड ऑप्शन अमित शाह, थर्ड ऑप्शन रामनाथ कोविंद, लास्ट ऑप्शन इज नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो गाइस इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आपको इस वीडियो देखने के लिए थैंक्स। आपने ये वीडियो देखी, प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी फ्रेंड्स के अंदर इसको शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना भी आप इसको शेयर